आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में। साथियों, मेरे साथ राम मेहता जी हैं, जिला के सचिव हैं, और रोहताश चित्रवाल जी हैं, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं सिरसा। हम आपके साथ अगले चंद मिनटों में कुछ बेरोजगारी का जो मुद्दा है हरियाणा में, उस पर बातचीत साझी करेंगे। क्या स्थितियाँ हैं, और स्थितियाँ बिना बताए सबको पता है बहुत विकराल स्थितियाँ हैं हरियाणा में, और युवाओं में हर दूसरा जो युवा है वो बेरोजगार है, और बेरोजगारी के कारण कोई नशे में जा रहा है, कोई किसी तरह के असामाजिक कृत्यों में जुड़ गया है। तो उस सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ उठाने के लिए एक शुरुआत की है। वो शुरुआत क्या है, कैसे, उसके बारे में हमारे श्याम मेहता जी आपके साथ चर्चा करेंगे। मीडिया के सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी जो है वो भयावह स्थिति जो लेकर सामने आ रही है। हमारे हरियाणा के अंदर इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा पद जो है वो खाली पड़े हैं, और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है डे बाई डे इतनी खराब होती जा रही है कि युवा जो है बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं, और हमारी सरकार जो है उसके कानों तक अभी चंद रोज पहले हरियाणा सरकार ने एक अनाउंस किया था कि 10,000 के करीब युवा जो है वो हम इजराइल मजदूर बुलाकर भेजने जा रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है हमारी जनता के लिए, सरकार के लिए, मतलब सरकार के लिए, कि जनता को दरकिनार करके एक तरफ अपनी मर्जी से उसने ये फैसला लिया कि 10,000 बच्चों को, 10,000 लड़कों को यहाँ से इजराइल भेजना, जहाँ पे कि ऑलरेडी पहले एक युद्ध चल रहा है। कितनी भयावह स्थिति है, कितने खतरनाक माहौल के अंदर हमारे हरियाणा के बच्चों को भेजना ये बिल्कुल नाजायज़ है। और इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसका कि कल हमारे आदरणीय सुशील गुप्ता जी अध्यक्ष जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में, वो सीएम आवास का घेराव करते हैं, और इसलिए उसके एवज में ये जो है ये आज पुलिस यहाँ भी रखी गई है। यहाँ के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी जोश के साथ कल करनाल यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और वहाँ कूच करके वहाँ पे जो है सीएम आवास का घेराव करेंगे। और इसके अलावा जो विस्तार से अलग अलग जैसे जैसे बेरोजगारी के जितने पद खाली पड़े हैं, तो आपको हमारे जिला के मीडिया के जो प्रभारी हैं सचदेवा जी आपको बताएंगे। सचदेवा जी। मेहता जी, आपने कहा सीएम आवास के घेराव के लिए सिरसा से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, क्या रूपरेखा है, कहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्या पूरा ब्रीफ रहेगा सर? ये हम सभी बैठ के आज जिसे इसी के बाद हमने डिसाइड करना है कि कौन सी जगह से एकत्रित होकर यहाँ से चल रहे हैं, उसके बारे में आपको अवगत कर देंगे। तो कितनी की संख्या में कार्यकर्ता होंगे सर? जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। जी मेहता। साथियों, जैसे श्याम मेहता जी ने आपको बताया है, बेरोजगारी की हम बात करें, आपसे भी छुपी नहीं, आप सभी लोग देखते हैं, रोज आप जाते हैं, अपना कर्म क्षेत्र है जिसमें जाते हैं, आपकी रोज मुलाकात होती होगी ऐसे बेरोजगारों की। और स्थितियाँ इतनी खराब हुई हैं पिछले 9-10 सालों में, बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, दावे बहुत बड़े बड़े हैं कि हमने ये कर दिया, वहाँ कर दिया, लेकिन जो इन्होंने बातें कही थी, खास तौर पर 75% आपको याद होगा जब 2019 में सरकार बनी थी, जब 75% युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट नौकरियों को, वो ढकोसला निकला, वो कोई बात थी नहीं, सिर्फ हवाई बातें करके सरकार ने अपनी जिम्मेवारी जैसे पूरी कर ली। इनका काम है प्रोपोगंडा करना, प्रोपोगंडा ये खूब कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास अब मिशनरी है, पूरी सरकार है, सब कुछ है, और उसका वो दुरुपयोग करते हैं पूरी तरह से। ये कहा गया, लगातार ये कहते रहे कि हम इतने रोजगार देंगे, ये करेंगे, 60,000 नौकरियां निकाल दी, कभी 80,000 निकाल दी, और आप हैरान होंगे और आप जानकार भी होंगे इन आंकड़ों के बारे में। 30 बार हरियाणा में पेपर लीक हो चुके। पहले तो कोई वैकेंसी नहीं निकालते हैं, वैकेंसी अगर निकलती है, पेपर हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। लगातार ये खेला खेला जा रहा है लोगों के साथ पिछले 9 सालों से लगातार। और रोजगार के नाम पर अगर ये कहा जा रहा है सक्षम योजना में हम आपको रोजगार दे देंगे, सक्षम योजना में क्या मिलता है? 18,000 रुपये मैक्सिमम, 18,000 रुपये मिलता है। कौशल रोजगार योजना जो है उसमें
और 18,000 रुपये में क्या होता है। अब आप देखिए हमारे पड़ोस में पंजाब राज्य है, जहाँ आम आदमी पार्टी के आम लोगों की खुद की सरकार बन गई। वहाँ पर पिछले 1.25 साल में 42,000 नौकरियाँ दे दी गई। वहाँ दे दिए तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते। हमारा सवाल सीधा सीधा खट्टर साहब से ये है कि अगर वहाँ नौकरियाँ दी जा सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं दी जा सकती। अगर मैं आपके साथ आंकड़ों की बात करूँ तो हरियाणा में अभी तक हर दूसरा जो युवा है वो बेरोजगार है। हर विभाग में नौकरियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको डाटा अगर आपके साथ साझा करूं तो ये स्थिति है कि जो शिक्षा विभाग है उसमें 42,000 अभी तक जो स्वीकृत पद हैं, जिनको मान लिया गया कि ये पद होने चाहिए, सरकार खुद मान रही है, वो खाली पड़े हुए। और 71,000 टोटल पद है, जिसमें 42,000 ये और माध्यमिक शिक्षा जो है प्राइमरी जो हमारी एजुकेशन है उसमें 29,000 पद खाली पड़े हैं। पुलिस विभाग में 21,500 विभाग जो है पद वो खाली पड़े हुए हैं। इस तरह से अलग अलग विभागों में अगर हम जोड़े तो 2 लाख जो है पद अभी तक खाली पड़े हैं। 25 लाख बेरोजगारों का आंकड़ा बड़ी देर से हमारे हरियाणा में बताया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि लगभग हर दूसरा जो युवा है बेरोजगार है। लेकिन सरकार कर क्या रही है। और मजाक जो किया गया हरियाणा के लोगों के साथ, ये कहा गया कि 10,000 लोगों को इजराइल हम भेज रहे हैं। वहां से लोग दूसरे देश बच्चों को वापस मंगवा रहे हैं क्योंकि वहाँ युद्ध के हालात हैं और उस हालात में वहाँ पर जीना मुश्किल है, मौत सामने खड़ी है। लेकिन हमारे खट्टर साहब हैं, इनको पता नहीं क्या सोचा है कि वो इजराइल भेज रहे हैं। कभी वो चांद पर भेजने की बातें करने लग जाते हैं। एक महिला ने, आपको याद होगा, कहा था कि कोई काम दे दो तो उन्होंने कहा कि वो चंद्रयान जाएगा, आपको चांद पे भेज देंगे। मजाक कर रहे हैं। कई बार हो चुका बेरोजगारी के मुद्दे पर उनके सामने पर्चे लहराए गए। 2 युवाओं ने, आपको पिछले दिनों याद होगा, कि पर्चे फेंक कर उस मुद्दे को उठाए, लेकिन कोई किसी तरह का असर इस सरकार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ा होना चाहती है, उनके मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाना चाहती है। बड़ा जरूरी मुद्दा है हरियाणा के लिहाज से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर नौजवान जो है रोजगार सरकारी नौकरी के रूप में देखते हैं। अगर देश की रक्षा की बात आए तो सेना में सबसे ज्यादा हमारे लोग जाते हैं। इसीलिए जाते हैं कि वो चाहते हैं कि देश को हम सर्व कैसे करें, सेवा कैसे करें देश की। और यहाँ जो अलग अलग नौकरियों में लोग जाते हैं, बड़े उनको ये माना जाता है कि दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन में वो काम करते हैं। अगर और कहीं भी वो काम कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र हो या पब्लिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर काम जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। पिछले दिनों में जो सुसाइड का रेट है वो बहुत बड़ा है। 3700 कुछ सुसाइड हुए 22-23 हरियाणा में, और वो पिछले सालों से 2-3% लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी के कारण जो है नौजवान कर रहे हैं। ऐसे में ये जो कल हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सीएम हुड्डा अपने खट्टर साहब का जो है आवास को घेरेंगे। और वहाँ पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी और वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हमारे अनुराग ठांडा जी, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। और हुड्डा साहब को, खट्टर साहब को घेर कर ये कहा जाएगा कि आप जल्दी से ये व्यवस्था कीजिए, नहीं तो लोग, हमारे जो युवा हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे। और उनको जो अगले दिनों में समय आने वाला है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना मत देने का, और ऐसा मत का प्रयोग इस बार करेंगे। इतना क्रोधित हैं सब लोग, इतने गुस्से में प्रयोग करेंगे कि उनको अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो जाएगी। नशे के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, नशे का इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। अभी हमारे यहाँ ये किया गया कि इनको 9वें साल में जाकर याद आया कि नशा बढ़ रहा है, और अलग से हमारा पुलिस थाना बनाया गया डबली में। लेकिन 9 साल ये क्या करते रहे, और उसके बावजूद भी बड़ा बड़ा अगर प्रचार देखिए, बड़े बड़े अधिकारियों का यहाँ पर प्रचार होता है, लेकिन चिट्टा वैसे की वैसे है। यहाँ पर नशे की स्थितियाँ सब लोग जानते हैं, कितने युवा शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ना प्रोपोगंडा करके कर देते हैं कि नशा हमने खत्म कर दिया, लेकिन धरातल पर तो स्थितियाँ नहीं। हर यहाँ पर मैंने देखा वाल्मीकि चौक पर एक दिन प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर महिलाएं, बच्चे बाहर निकल आए कि हमारे घर घर में नशा बिक रहा है। लेकिन इनको पता नहीं चलता, या बड़े बड़े अधिकारियों को अपने प्रचार से फुर्सत नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, हम ये समझते हैं कि जब तक आम लोगों की सरकार नहीं बनेगी, जिसमें साधारण लोग, बड़े बड़े चेहरे नहीं, बड़े बड़े बातें करने वाले लोग ना, जिसमें साधारण लोगों की हिस्सेदारी जब होगी सरकार में, तब ये मसले हल होंगे। क्योंकि उनका सीधा नाता इन मसलों से है।
बड़े लोगों का कोई नाता नहीं, अपने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है आम लोगों से। लोकसभा चुनाव भी सर उसकी भी तैयारी जो जी, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो है वो टेक ये है आम आदमी पार्टी की कि वो ये चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश के जो हालात किए, जो बेरोजगारी की बात है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, जो शिक्षा की बात है, पिछले सालों में देश 50-100 साल पिछड़ गया है इन मामलों में, लेकिन और बातों पे वो बात करके लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का ये मत है कि इस सरकार को चलता करने का समय इस टाइम है और उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रयास कर रही है, हर तरह से कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से इनको चलता किया जाए, उसके बाद आम लोगों के हित में कुछ काम किया जा सकता है। लोकसभा की आप बात करें, लोकसभा में यही है, पूरे देश के स्तर पर एक गठबंधन हो रहा है, उस गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी अपनी शिरकत कर रही है, हिस्सेदारी कर रही है, उसमें जो भी तय होगा उसके हिसाब से लोकसभा की रणनीति बनाई।